काजल की शादी बड़े ही धूमधाम से राजीव के साथ हुई थी। राजीव पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था जो अपनी पत्नी को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता था। लेकिन काजल की असली परीक्षा तो शादी के बाद शुरू हुई, जब उसने अपनी सास और ननद की सच्चाई को जाना। राजीव की माँ सुमित्रा देवी एक सख्त और तानाशाह औरत थीं। उन्हें अपनी बहू को हर समय नीचा दिखाने में आनंद आता था। वहीं पर उनकी बेटी पायल यानी काजल की ननद हमेशा अपनी माँ के साथ मिलकर काजल को परेशान करने की नई नई योजनाएं बनाती रहती थी। शुरुआत में तो काजल ने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया, ये सोचकर कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ हालात और बिगड़ते गए। हर रोज़ सुबह होते ही काजल के लिए एक नया संघर्ष शुरू हो जाता। सुमित्रा देवी और पायल उसे घर के सारे काम करने के लिए मजबूर करती, जबकि काजल बेचारी घर के सारे काम करती भी थी। फिर भी अगर वो किसी भी सुबह थोड़ा सा लेट उठ जाती या उसकी आंखें देर से खुलती तो सुमित्रा जी आंख भौं सिकोड़ते हुए काजल को ताने देने लगती। वाह महारानी, हमारे जमाने की बहुएं सूरज उगने से पहले उठ जाती थीं और एक तुम हो जो आराम से सोती रहती हो। शर्म नहीं आती? अरे इतनी देर तक तुम सो कैसे लेती हो? क्यों ना सोए माँ, डर ही किसका है इन्हें। तभी बीच में ही पायल बोल पड़ी। पायल भी माँ के साथ मिलकर हमेशा काजल को नीचा दिखाने की कोशिश करती, खास करके तब जब कोई मेहमान घर में आ जाता तो वो जानबूझकर काजल के खिलाफ ही बातें करती कि मेरे भैया तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाभी को घर के कामों की बिल्कुल समझ नहीं है। लगता है इनकी माँ ने इन्हें कुछ सिखाया नहीं है, ऐसे ही भेज दिया। पायल की बात बेचारी काजल किचन में से साफ साफ सुनती रहती, लेकिन मेहमानों के सामने भला वो क्या बोले। कुछ बोल भी देगी तो एक नया नाम और मिल जाएगा, लड़ाकू होने का। इसलिए काजल ने कई बार राजीव को इन सब के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन राजीव हमेशा यही कहता, काजल, माँ और पायल ऐसे ही हैं, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। राजीव, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कैसे ध्यान ना दें? जब रोज रोज तानों के तीर सीने में चुभते हों, जब हर दिन बेइज्जती सहनी पड़े, तो कोई भी इंसान टूट जाता है, कहते हुए रो पड़ी काजल। काजल की आंखों में आंसू देख और उसकी बात सुन राजीव ने कहा, ठीक है काजल, मैं माँ को समझाता हूँ। तुम पहले खुद को शांत रखो। पति की बात सुन काजल चुप हो गई। एक दिन अचानक से काजल की तबीयत खराब हो गई। तब भी सुमित्रा देवी और पायल ने उसे आराम करने ही नहीं दिया, उल्टा उसे पूरे घर की सफाई करने को कहा। तो काजल ने बड़ी हिम्मत जुटाकर बोला, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे आज सफाई नहीं हो पाएगी। इतना सुनते ही सुमित्रा देवी भड़क गई और गुस्से में उन्होंने काजल से कहा, देखो, तुम इस घर की बहू हो, कोई मेहमान नहीं कि हम तुम्हें यहाँ आराम करने देंगे। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी और मेरी तबीयत खराब होती थी, तब भी मैं अकेले पूरे घर का काम करती थी। और क्या भाभी? पायल ने भी ताने मारते हुए कहा, भाभी, माँ ने तो कभी आराम नहीं किया, लेकिन आपको तो बस बहाना चाहिए आराम करने का। सास के बोलने से तो नहीं, लेकिन पायल के बोलने से काजल के सब्र का बांध टूट गया। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? ऊपर से पायल बार बार उसके माँ बाप पर भी चली जाती थी। भला ये कोई भी लड़की कैसे बर्दाश्त करे कि बिन ब्याही उससे 4 से 5 साल छोटी ननद बात बात पर उसके माँ बाप पर पहुँचे, सास से बढ़कर भी तीखी बातें बोले। बस पायल का ही गुस्सा काजल ने अपनी सास पर उतारा और गुस्से में सीधी अपने सास की आंखों में देखते हुए कहा, बस माँ जी, बहुत हुआ। मैं इस घर की बहू हूँ, आपकी नौकरानी नहीं। हर दिन आप दोनों माँ बेटी की बातें सुनती आई हूँ, लेकिन अब और नहीं। मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। आप बूढ़ी हो गई हैं, आपके हाथ पांव नहीं चलते हैं, लेकिन आपकी बेटी तो जवान है, सही सलामत है, वो भी इस घर के काम कर सकती है।
खाने को तो बराबर चाहिए, बातें बड़े बड़े को फेल करने वाली, और फिर घर के काम क्यों नहीं करती? माँ जी, मुझे पता है आप दोनों जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी पूरे घर की सफाई करवा रही हैं। तो सुन लो आप भी, नहीं करूँगी मैं घर की सफाई। जिसे घर गंदा लग रहा है वो खुद ही घर की साफ सफाई कर ले। तनख्वाह नहीं मिलती है मुझे यहाँ काम करने की। कहते हुए काजल गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। काजल का पहली बार ऐसा रौद्र रूप देखकर सुमित्रा देवी और पायल दोनों ही चुप हो गईं। पूरे घर में सन्नाटा फैल गया। काजल ने पहली बार अपने लिए आवाज़ उठाई थी। इधर काजल ने भी ठान लिया था कि आज कुछ भी हो जाए वो राजीव से बात करके ही रहेगी। जैसे ही रात को राजीव घर आया, काजल ने साफ साफ राजीव से कहा, राजीव, या तो तुम मेरी तकलीफ को समझो, अपनी माँ और बहन को समझाओ, या फिर मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती। कहते हुए एक बार फिर से रो पड़ी काजल। काजल को रोता हुआ देख राजीव को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ और बहन वाकई में काजल के साथ गलत कर रहे हैं। फिलहाल तो राजीव ने काजल को समझाया और कुछ सोचते हुए अगले दिन उसने सुमित्रा देवी के पास जाकर बोला, माँ, अगर आप मेरी पत्नी को इज्जत नहीं देंगी तो मजबूरी में मुझे इस घर से अलग होना पड़ेगा। बेटे के मुंह से इतना सुनते ही सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। हैरान थी वो, लगातार एकटक राजीव को देखे जा रही थी। पायल भी माँ के पास बैठी हैरानी से लगातार भैया को देखे जा रही थी। सुमित्रा देवी और पायल के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। सुमित्रा देवी नहीं चाहती थी कि उनका बेटा उनसे दूर चला जाए, लेकिन राजीव का गुस्सा देख उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि अगर उन्होंने बहू के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रखा तो ये सच में हमें छोड़कर चला जाएगा। बेटे के खोने के डर से आखिरकार उन्होंने राजीव से कहा, बेटा, वैसे तो हम बहू को कुछ नहीं कहते हैं, जाने बहू ने तुम्हें क्या क्या कहा है, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो आज के बाद मैं बहू को कुछ भी नहीं कहूँगी। फिलहाल तो तुम अपना ये गुस्सा थूक दो और घर छोड़कर जाने की बातें मत करो। तुम्हारे सिवाय मेरा है ही कौन? तुम्हारे पापा भी तो नहीं है, तुम्हारी बहन है, उसकी शादी भी करनी है। मैं कैसे अकेले सब कर पाऊंगी? माँ, अगर आप चाहती हो कि ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं, तो खुद के साथ साथ अपनी इस बेटी को भी समझा दो कि मेरी पत्नी से दूर रहे। काजल 2-3 बार मुझसे आप लोगों के बारे में बोल चुकी थी, लेकिन मैं हर बार इग्नोर कर रहा था। लेकिन बस अब और नहीं। राजीव का गुस्सा देख सुमित्रा देवी ने बेटी को समझाते हुए मजबूरी में काजल के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो अब समय के साथ काजल की जिंदगी भी बेहतर होने लगी थी। अब सास और ननद उसके सामने सोच समझ कर बोलती थी, और राजीव ने भी अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर शुरू कर दी। वो भी तब जब काजल ने अपनी चुप्पी तोड़कर अपनी तकलीफ़ों को आवाज़ दी थी। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि हर औरत को ये समझना चाहिए कि सहनशीलता एक गुण है, लेकिन जब सहन करने की हद पार हो जाए तो आवाज़ उठाना ही सबसे बड़ा साहस होता है।